नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेजेंडरी किताब के बारे में जिसे दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस का सीक्रेट कहते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये सोचने, बिलीव करने और अपने लाइफ के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के बारे में है। आपने सुना होगा व्हाट यू थिंक यू बिकम, और ये बुक इसी लाइन को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करती है कि कैसे आपके थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस मिलकर आपके डेस्टिनी को शेप करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस जर्नी पर, एक ऐसी जर्नी जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट, सोच की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, ट्रूली थॉट्स आर थिंग्स। मतलब अगर आपके माइंड में कोई आइडिया बार बार आता है और आप उस पर बिलीव करते हो तो वो एक दिन रियलिटी बन सकता है। सोच सिंपल है, पहले माइंड में सक्सेस बनती है, फिर रियल वर्ल्ड में। आपके हर अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक सोच, चाहे वो एक बिजनेस आइडिया हो, एक गोल हो या एक सपना, सब कुछ एक थॉट से ही शुरू होता है। हिल ने इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, एडविन सी बर्न्स का, जो एक दिन थॉमस एडिसन के साथ काम करने का सपना देखता है। उसके पास पैसा नहीं था, कनेक्शन नहीं थे, पर उसके पास एक बर्निंग डिजायर था और उसी डिजायर ने उसे एडिसन के ऑफिस तक पहुंचाया। वहां उसने बोला, मैं एडिसन के साथ पार्टनर बनने आया हूं। वो क्लर्क बना, मेहनत करता रहा और एक दिन एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। हिल कहते हैं, डिजायर प्लस फेथ प्लस एक्शन इक्वल्स सक्सेस। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उस सोच को फ्यूल मिलता है फेथ से और रिजल्ट मिलता है एक्शन से। चैप्टर 2, डिजायर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, इच्छा ही शुरुआत है। हिल कहते हैं, सब कुछ डिजायर से शुरू होता है, पर यह कोई कैजुअल विश नहीं होती, ये एक बर्निंग डिजायर होती है। मतलब आपका गोल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसे अचीव करने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाओ। उन्होंने सक्सेस के लिए 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं। अपने माइंड में क्लियरली डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा चाहिए। यह डिसाइड करो कि उसके बदले में आप क्या दोगे, स्किल्स, टाइम या सर्विस। एक स्पेसिफिक डेट लिखो जब तक आप वो गोल अचीव करना चाहते हो। एक क्लियर प्लान बनाओ और तुरंत एक्शन लो। सब कुछ लिख दो, अमाउंट, टाइम, प्लान और कमिटमेंट। ये प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ को प्रोग्राम करती है। आपका सबकॉन्शियस फिर यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मिलके अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। सोच लो, अगर आप हर दिन अपने गोल को फील करते हो, इमेजिन करते हो और बिलीव करते हो, तो क्या वो रियलिटी नहीं बनेगा? चैप्टर 3, फेथ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर ड्रीम्स, विश्वास की शक्ति। फेथ बिना डिजायर अधूरा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। मतलब अगर आपका विश्वास स्ट्रांग है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। हिल एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, रिपीट योर डिजायर इन योर माइंड अगेन एंड अगेन अंटिल यू बिलीव इट। यानी एफर्मेशंस का यूज करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करो। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अपने गोल के करीब हूं, मैं डिजर्व करता हूं। ये लाइन सिंपल लगती हैं, पर इनका इफेक्ट डीप होता है। फेथ के थ्रू आप अपने अंदर से डाउट हटा देते हो और जहां डाउट खत्म होता है वहीं से मिरेकल शुरू होते हैं। चैप्टर 4, ऑटो सजेशन, द पावर ऑफ सेल्फ टॉक, अपने माइंड को प्रोग्राम करना। हिल कहते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओ तो आप अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हो। यह पॉसिबल होता है ऑटो सजेशन के थ्रू। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस को बार बार एक ही मैसेज देना। जैसे अगर आप रोज ये कहते हो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने सपनों को अचीव कर रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उस बात को सच मान लेता है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जैसे आपका सबकॉन्शियस एक फर्टाइल लैंड है और आपके थॉट्स बीज। अगर आप नेगेटिव थॉट्स डालते हो तो नेगेटिविटी उगती है, अगर पॉजिटिव थॉट्स डालते हो तो सक्सेस ग्रो होती है। ऑटो सजेशन का यूज आप विजुअलाइजेशन के साथ करो। अपने गोल को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो गया है। आपका सबकॉन्शियस ये सिग्नल यूनिवर्स तक भेजता है और यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। सोच लो, अगर आप हर दिन अपने गोल को फील करते हो, इमेजिन करते हो और बिलीव करते हो, तो क्या वो रियलिटी नहीं बनेगा? चैप्टर 5,
स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पावर ऑफ लर्निंग, सीखने की ताकत। हिल कहते हैं नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, मतलब सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, उसे अप्लाई करना जरूरी है। आज के टाइम में इंटरनेट पे हर चीज का नॉलेज है, पर सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज सीखते हैं और उसे इंप्लीमेंट करते हैं। उनका कहना है अगर आप सब कुछ नहीं जानते तो कोई बात नहीं, एक्सपर्ट लोगों से सीखो, उन्हें अपनी टीम में लाओ। सक्सेस एक कलेक्टिव प्रोसेस है। सो अगर आपका गोल बड़ा है तो अपने आसपास उन लोगों को रखो जिनके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस है। यही एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाता है, जिसका हिल ने आगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आज हमने समझा कैसे सोच रियलिटी बनाती है, कैसे डिजायर और फेथ मिलकर ड्रीम को फ्यूल करते हैं, और कैसे ऑटो सजेशन और नॉलेज से हम अपनी सोच को एक वेपन बना सकते हैं। अगले पार्ट में हम और डीप जाएंगे इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड के सीक्रेट्स में। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कैसे थॉट, डिजायर और फेथ मिलकर सक्सेस की फाउंडेशन बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स जिनसे आप अपनी लाइफ के हर एरिया में अनस्टॉपेबल बन सकते हो। So let's dive deeper into the wisdom of Think and Grow Rich. Chapter 6, Imagination, the Workshop of the Mind. कल्पना, सोच का कारखाना। नेपोलियन हिल कहते हैं, Imagination is the workshop where all plans are created. मतलब हर इन्वेंशन, हर बिजनेस, हर सक्सेस स्टोरी एक इमेजिनेशन से ही शुरू होती है। देखो, आपका माइंड एक क्रिएटिव मशीन है। अगर आप उसे कॉन्शियसली यूज करते हो तो आप ऐसे सॉल्यूशंस और आइडियाज जनरेट कर सकते हो जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं पाते। हिल इमेजिनेशन को दो पार्ट्स में बांटते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज को मिलाकर कुछ नया बनाते हो। क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां आपका सबकॉन्शियस डायरेक्ट यूनिवर्स या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से नई सोच लाता है। अब सोचो, आज के जितने भी इनोवेटर्स हैं, जैसे इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या थॉमस एडिसन, सब ने अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज किया। एडिसन ने कहा था, आई हैवंट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। यह लाइन बताती है कि इमेजिनेशन के साथ परसिस्टेंस जरूरी है। तो आपको अपने गोल्स को विजुलाइज करना चाहिए, उन्हें इमेजिन करना चाहिए जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो गए हों। आपका इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट बनाता है। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। योजना बनाना और उसे अमल करना। सोच और डिजायर तभी काम करते हैं जब उनके पीछे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होती है। हिल कहते हैं, अ वीक प्लान नेवर अट्रैक्ट्स स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। अगर आपका प्लान वीक है तो रिजल्ट भी वीक होगा। इसलिए हिल एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं। अपना गोल लिखो, एक डिटेल प्लान बनाओ स्टेप बाय स्टेप। अपने आसपास एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ जहां लोग आपके विजन को समझें और आपके साथ सोच सकें। एक्शन लो, चाहे प्लान परफेक्ट ना हो। प्लान फेल हो जाए तो नए प्लान बनाओ। हिल कहते हैं, फेलियर का मतलब यह नहीं होता कि आप हार गए, बल्कि यह बताता है कि आपको बेटर प्लान बनाना है। सक्सेसफुल लोग अपने प्लान को एडजस्ट करते रहते हैं, पर अपने गोल से कभी पीछे नहीं हटते। और अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो प्लान फेल होते ही गिव अप कर देते हैं। तो अगर आपको ग्रो करना है तो अडेप्ट करना सीखो। लाइफ एक बैटलफील्ड है, जो अपनी स्ट्रेटजी बदलता रहता है वही जीतता है। चैप्टर 8, डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। डिसीजन लेना सीखो। हिल ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया। सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली। अनसक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस स्लोली एंड चेंज देम क्विकली। सोच के देखो, हम सब कभी ना कभी डिसीजन लेने से डरते हैं, पर डिले करना भी एक डिसीजन होता है, एक रॉन्ग डिसीजन। हिल कहते हैं, इनडिसीजन और डाउट सक्सेस के सबसे बड़े एनिमीज हैं। जब आप अपने गोल के बारे में क्लियर होते हो तो डिसीजन लेना इजी हो जाता है, और जब आप डिसीजन ले लेते हो तो यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खोलने लगता है। एक बार डिसाइड कर लो कि मुझे क्या चाहिए, फिर अपने पूरे एनर्जी उस डायरेक्शन में डाल दो। डाउट मत रखो, क्योंकि डाउट एक छिपा हुआ पॉइजन है,
वो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस चुरा लेता है। चैप्टर 9, परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट टू इंड्यूस फेथ। लगातार कोशिश करना। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज द ट्विन सिस्टर ऑफ फेथ। मतलब अगर फेथ स्ट्रांग है तो परसिस्टेंस नेचुरली आएगा। ज्यादा लोग सक्सेस के बिल्कुल पास जाके गिव अप कर देते हैं। एक गोल्ड माइनर की स्टोरी नेपोलियन हिल ने लिखी है। एक आदमी गोल्ड माइन में डिगिंग कर रहा था, पर कुछ नहीं मिल रहा था। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने माइन बेच दी। नए ऑनर ने थोड़ा और डिगिंग किया और बस 3 फीट दूर गोल्ड मिल गया। सिर्फ 3 फीट। लेसन सिंपल है, कभी गिव अप मत करो। आपको नहीं पता आप अपने गोल से कितने करीब हो। परसिस्टेंस का मतलब है हर दिन एफर्ट लगाना, चाहे रिजल्ट दिखे या नहीं। सक्सेस एक दिन में नहीं आती, वो कंसिस्टेंसी से मिलती है। हर रोज थोड़ा आगे बढ़ना, यही सीक्रेट है। चैप्टर 10, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, टीम की शक्ति। हिल कहते हैं, नो वन एवर अचीव सक्सेस अलोन। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता है, एक ऐसी टीम जहां आइडियाज, सपोर्ट और मोटिवेशन एक्सचेंज होता है। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग एक डेफिनेट पर्पस के साथ मिलकर काम करें, हार्मनी में। जब 2 माइंड एक साथ आते हैं तो एक थर्ड इनविजिबल एनर्जी क्रिएट होती है, एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस। ये ग्रुप आपको वो पर्सपेक्टिव देता है जो आप अकेले नहीं देख सकते। जैसे हेनरी फोर्ड के पास इंजीनियर्स और एडवाइजर्स का एक मास्टरमाइंड ग्रुप था। उन्होंने फोर्ड को हर चैलेंज में गाइड किया। तो आप भी अपनी लाइफ में एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, जहां लोग आपको इंस्पायर करें, चैलेंज करें और आपके सपनों में बिलीव करें। तो हमने समझा, इमेजिनेशन से आइडिया बनता है, प्लानिंग से वो रियलिटी में बदलता है, डिसीजन और परसिस्टेंस से वो स्टेबल होता है और मास्टरमाइंड के सपोर्ट से वो ग्रो करता है। आगे हम एक्सप्लोर करेंगे सबकॉन्शियस माइंड, द ब्रेन और 6 सेंस के वो सीक्रेट्स जो नेपोलियन हिल ने यूनिवर्स के लॉज से कनेक्ट किए हैं। यानी अब हम जानेंगे कैसे सोच और एनर्जी मिलकर मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। चैप्टर 11, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी एनर्जी को पावर में बदलना। चलो अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसे नेपोलियन हिल ने सबसे मिसअंडरस्टूड कहा है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अब सुनते ही लोग ऑकवर्ड फील करते हैं, पर इसका मतलब वो नहीं जो पहला इंप्रेशन देता है। ट्रांसम्यूट का मतलब होता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। हिल कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी दुनिया की सबसे पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी है। ये वही एनर्जी है जो आपको पैशन देती है, ड्राइव देती है और एक डीप इमोशनल फोर्स देती है। पर अगर इस एनर्जी को सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या शॉर्ट टर्म प्लेजर में वेस्ट कर दिया जाए तो वो पोटेंशियल ड्रेन हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी एनर्जी को अपने गोल्स, आर्ट, क्रिएटिविटी या बिजनेस में लगाते हो तो वो आपको एक अनस्टॉपेबल फोकस और पावर देता है। जैसे आप किसी काम के लिए इतने पैशनेट हो जाओ कि वो आपका ऑब्सेशन बन जाए। यही होता है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी अपनी क्रिएटिव और इमोशनल एनर्जी को कंट्रोल करना और उसे प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना। हिल कहते हैं दुनिया के हर ग्रेट लीडर, आर्टिस्ट और इन्वेंटर ने इस पावर को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली यूज किया है। चैप्टर 12, द सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपका हिडन पार्टनर। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जहां से रियल मैजिक स्टार्ट होता है, सबकॉन्शियस माइंड। हिल कहते हैं आपका सबकॉन्शियस एक फर्टाइल गार्डन की तरह है। जो सीड्स यानी थॉट्स आप उसमें डालते हो वही उगते हैं। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हो, डाउट करते हो, फियर में रहते हो तो सबकॉन्शियस वही पैटर्न्स बना लेगा। पर अगर आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस, क्लियर गोल्स और ग्रेटिट्यूड डालते हो तो वो सक्सेस अट्रैक्ट करेगा। सबकॉन्शियस माइंड कभी रेस्ट नहीं करता। वो 24/7 आपकी सोच, इमोशन और बिलीफ को प्रोसेस करता है। और जब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक डायरेक्शन में काम करते हैं तब मिरेकल्स होते हैं। हिल कहते हैं अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करो थ्रू ऑटो सजेशन। अपने गोल्स को बार बार अफर्म करो। विजुअलाइजेशन, अपनी सक्सेस को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी रियल है। इमोशन अटैच करो,
बिना इमोशन के अफर्मेशन यूजलेस है। आपका सबकॉन्शियस इमोशन ड्रिवन है, लॉजिक ड्रिवन नहीं। सो जब आप अपने गोल को इमोशन के साथ फील करते हो तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में लाने लगता है। चैप्टर 13, द ब्रेन अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। हिल कहते हैं आपका ब्रेन एक रेडियो स्टेशन की तरह है। वो थॉट्स को ब्रॉडकास्ट भी करता है और रिसीव भी। आपका माइंड एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। जिस तरह के थॉट्स आप भेजते हो वही फ्रीक्वेंसी के थॉट्स आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आपका फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, ग्रैटिट्यूड, फेथ और पर्पस के साथ, तो आप सिमिलर एनर्जी के लोग और सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे। अगर फ्रीक्वेंसी फियर, डाउट और कंप्लेंट वाली है तो वही नेगेटिविटी वापस आएगी। सोचो, जब आप किसी पॉजिटिव पर्सन के आसपास रहते हो तो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील करते हो। वो इसी थॉट वाइब्रेशन का रिजल्ट है। हिल कहते हैं अपने ब्रेन को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करो। हर दिन ग्रैटिट्यूड और क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करो। आप अपने लाइफ के सिग्नल टावर हो, जो आप भेजते हो वही वापस मिलता है। चैप्टर 14, द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। अब आते हैं बुक के सबसे स्पिरिचुअल और डीप पार्ट पे, द सिक्स्थ सेंस। हिल कहते हैं जब आप अपने थॉट्स, इमोशंस और सबकॉन्शियस पे कंट्रोल पा लेते हो तो एक लेवल आता है जहां इंट्यूशन एक्टिवेट होती है। यही होता है सिक्स्थ सेंस। ये वो साइलेंट वॉइस है जो आपको गाइड करती है जब आप कंफ्यूज्ड होते हो। वो गट फीलिंग जो कहती है ये कर लो या ये मत करो। हिल कहते हैं सक्सेसफुल लोग अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करते। वो अपने सबकॉन्शियस और यूनिवर्स के सिग्नल्स पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन इंट्यूशन तभी स्ट्रांग होती है जब आपका माइंड क्लटर फ्री और पॉजिटिव हो। फियर, डाउट और नेगेटिविटी इंट्यूशन को ब्लॉक करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इनर गाइडेंस स्ट्रांग बने तो अपने माइंड को साइलेंस में ले जाओ, मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड लिखो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। इंट्यूशन वही बताता है जो लॉजिक समझ नहीं पाता है। चैप्टर 15, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर, यानी डर के भूत। अब हिल बात करते हैं उन 6 दुश्मनों की जो सबसे ज्यादा लोगों को सक्सेस से रोक देते हैं। 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी कहीं पैसा ना खत्म हो जाए। यह फियर आपको रिस्क लेने से रोकता है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी लोग क्या कहेंगे। यह फियर क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी को डिस्ट्रॉय करता है। फियर ऑफ इल हेल्थ, यानी कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। जब आप ज्यादा सोचते हो तो आपका बॉडी भी रिएक्शन देता है। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, यानी कहीं कोई छोड़ ना दे। यह फियर इनसिक्योरिटी और जेलसी क्रिएट करता है। फियर ऑफ ओल्ड एज, यानी मैं अब काम के नहीं रहा। यह सेल्फ डाउट और होपलेसनेस लाता है। फियर ऑफ डेथ, यानी मुझे खत्म होने का डर। यह फियर आपको प्रेजेंट में जीने नहीं देता। हिल कहते हैं जब तक आप इन फियर्स को आइडेंटिफाई और कन्फ्रंट नहीं करते आपका माइंड कभी फ्री नहीं होगा। फियर को कंट्रोल करने का तरीका है फेथ प्लस एक्शन प्लस अवेयरनेस। जब आप अवेयर हो जाते हो अपने फियर्स से तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, और जब आप एक्शन लेते हो फियर डिसॉल्व हो जाता है। तो अब तक हमने देखा कि सक्सेस का साइंस सिर्फ हार्डवर्क नहीं है, ये एक कंप्लीट मेंटल सिस्टम है। थॉट से स्टार्ट होता है, इमेजिनेशन से शेप लेता है, प्लानिंग और परसिस्टेंस से ग्रो करता है, सबकॉन्शियस और इंट्यूशन से यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं वॉटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, यानी अगर आप इमेजिन कर सकते हो और उस पर बिलीव कर सकते हो तो आप उसे रियल बना सकते हो। फिफ्थ, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। हिल कहते हैं वॉटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, यानी इमेजिनेशन ही वो जगह है जहां हर सक्सेस सबसे पहले जन्म लेती है। थिंक करो, हर इन्वेंशन, एरोप्लेन, लाइट बल्ब या इवन यूट्यूब, सब पहले किसी के माइंड में एक आइडिया था। इमेजिनेशन के 2 टाइप होते हैं। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो आइडियाज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन्हें मिलाकर कुछ नया बनाना। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्ट होता है। हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग दोनों इमेजिनेशन का यूज करते हैं।
उनके दिमाग में पहले ही एक क्लियर पिक्चर होती है, जैसे वो फ्यूचर में क्या चाहते हैं। फिर वो अपने डेली एक्शंस उस पिक्चर के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। अगर आप रिच बनना चाहते हो, अपने इमेजिनेशन को रोज एक्टिवेट करो। हर दिन अपने गोल को विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी आपका हो। 6th, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। डिजायर और इमेजिनेशन तभी काम करते हैं जब आप उन्हें एक सॉलिड प्लान में बदलते हो। हिल कहते हैं, नो वन एवर सक्सीड्स विदाउट अ प्लान। प्लान बनाना सिर्फ लिखने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उस पर एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। यहां कुछ की पॉइंट्स हैं। अपने गोल के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान लिखो। अगर वो फेल हो जाए, नया प्लान बनाओ। कभी गिव अप मत करो। अपने आसपास एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ जिसमें लोग आपके विजन को समझते हो। एग्जाम्पल लो, हेनरी फोर्ड। उसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर उसने अपने आसपास इंटेलिजेंट लोग रखे जिनके आइडियाज ने फोर्ड मोटर्स को एम्पायर बना दिया। सोच के देखो, आपके आसपास कौन ऐसे लोग हैं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। अगर नहीं है तो नए ढूंढो। अकेले सक्सेसफुल होना मुश्किल है, पर एक स्ट्रांग टीम के साथ सब पॉसिबल है। 7th, डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको पता है ज्यादा लोग अपनी लाइफ में फेल क्यों होते हैं? बिकॉज दे कांट मेक डिसीजंस क्विकली और चेंज देम वेरी स्लोली। सक्सेसफुल लोग क्विक डिसीजंस लेते हैं और उस पर फर्म रहते हैं। उन्हें दूसरे लोगों की ओपिनियंस इजीली इन्फ्लुएंस नहीं करती। हिल लिखते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिसीजन। यानी अगर आप हर चीज में सोचता हूं, देखते हैं, बोलते रहते हो तो सक्सेस दूर हो जाएगी। आज से एक रूल बनाओ, जो भी गोल डिसाइड करो उसके लिए एक डिसीजन लो और उस पर एक्शन शुरू करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। रिमेंबर, डिसीजंस ही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। 8, परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। हिल कहते हैं, विदाउट परसिस्टेंस यू विल बी डिफीटेड इवन बिफोर यू स्टार्ट। यानी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है नेवर गिव अप एटीट्यूड। हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी ना कभी फेलियर फेस किया है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके बल्ब बना। वॉल्ट डिज्नी को 302 बार रिजेक्ट किया गया था, लेकिन वो रुके नहीं। परसिस्टेंस ने उन्हें विनर बनाया। आप भी अपने गोल्स के लिए डेली छोटी एफर्ट्स लगाओ, चाहे रिजल्ट ना दिखे। हर स्टेप आपको सक्सेस के करीब ले जा रहा होता है, बस फेथ बनाए रखो। यहां तक आपने देखा, इमेजिनेशन, प्लानिंग, डिसीजन और परसिस्टेंस मिलकर सक्सेस का रियल फॉर्मूला बनाते हैं। अगला पार्ट में हम देखेंगे मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस माइंड, द ब्रेन और सिक्स्थ सेंस का पावरफुल रोल, जिससे आप अपने माइंड के हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स। हिल कहते हैं, नो माइंड इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ। मतलब एक अकेला माइंड लिमिटेड होता है, पर जब 2 या ज्यादा माइंड्स हार्मनी में काम करते हैं तो एक नई पावर क्रिएट होती है, जिसे हिल मास्टरमाइंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचो, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन, ये सब लोग अपने टाइम के विजनरी थिंकर्स थे और ये लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते थे। उन्होंने अपने दिमाग और एनर्जी को एक साथ जोड़ा और रिजल्ट था मैसिव इनोवेशन और ग्रोथ। हिल कहते हैं कि एक मास्टरमाइंड ग्रुप आपके आइडियाज को मल्टीप्लाई कर देता है। आपके आसपास के लोग डिसाइड करते हैं आपका लेवल ऑफ थिंकिंग क्या होगा। इसलिए ऐसे लोग चुनो जो आपके सपनों को बड़ा करें, ना कि तोड़ दें। एक छोटी सी टिप, अपने आसपास 4-5 लोग रखो जिनके गोल आपके जैसे हों। उनसे हर वीक डिस्कस करो, प्रोग्रेस शेयर करो। यही आपका पर्सनल मास्टरमाइंड अलायंस होगा। 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अब ये चैप्टर थोड़ा अलग है, पर हिल ने इसे बहुत डेप्थ में समझाया है। वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एनर्जी होती है जो सेक्सुअल एनर्जी के फॉर्म में होती है। अगर इस एनर्जी को प्रॉपरली डायरेक्ट कर दिया जाए तो वो क्रिएटिविटी, पैशन और अचीवमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब जब आप अपनी डिजायर और अट्रैक्शन को सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं बल्कि अपने गोल्स के लिए यूज करते हो तो वो आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। हिल कहते हैं, दुनिया के सारे ग्रेट अचीवर्स, राइटर्स, लीडर्स, इन्वेंटर्स, उन्होंने अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में कन्वर्ट किया था। यानी अपने अंदर के इंटेंस फीलिंग्स को अपने ड्रीम्स के फ्यूल में बदल दो।
11. द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, जिसे हिल द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉन्शियस माइंड एंड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कहते हैं। सबकॉन्शियस एक स्टोर हाउस है जहां आपके बिलीव्स, मेमोरीज और हैबिट्स रहते हैं। ये वही जगह है जहां आपके थॉट्स बार बार जाके फेथ बन जाते हैं। हिल कहते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली, बट यू कैन कंट्रोल व्हाट रीचेज इट। यानी अगर आप बार बार पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हो, अपने गोल्स इमेजिन करते हो, तो सबकॉन्शियस उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करने लगता है। इसलिए आज से एक हैबिट बनाओ, हर दिन अपने गोल को लिखो, उसे विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी आपका हो, ग्रैटिट्यूड फील करो। सबकॉन्शियस तब जाके आपके फेवर में काम करता है। 12. द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। हिल कहते हैं, हमारा ब्रेन एक रेडियो स्टेशन की तरह है। ये थॉट्स को रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी। जब आपका माइंड पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड होता है तो आप वाइब्रेशंस भेजते हो जो सिमिलर माइंड्स को अट्रैक्ट करती हैं। यानी अगर आप अपने आसपास के लोगों के साथ ऑप्टिमिस्टिक और सक्सेस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो तो आपका ब्रेन और पावरफुल बन जाता है। इसी रीजन से हिल कहते हैं, गार्ड योर माइंड एज यू गार्ड योर मनी। आपके थॉट्स ही आपके रिजल्ट्स को शेप करते हैं। 13. द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। अब आते हैं हिल के सबसे मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट पर, द सिक्स्थ सेंस। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो हर इंसान के पास होती है, लेकिन सब यूज नहीं करते। हिल कहते हैं कि जब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड परफेक्टली अलाइंड हो जाता है तो आप डायरेक्टली इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट करते हैं। आपको इंट्यूशन मिलता है, वो इनर वॉइस जो आपको सही डायरेक्शन बताती है। कभी कभी आपको फील होता है कि कोई आइडिया अचानक आया, वो आपका सिक्स्थ सेंस होता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब आपका माइंड काम और फोकस्ड हो। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड और डेली विजुअलाइजेशन से आप अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 14. द डेविल्स वर्कशॉप, फियर। हिल कहते हैं कि सबसे बड़ा एनिमी है फियर। फियर ऑफ फेलियर, क्रिटिसिज्म, पॉवर्टी, ओल्ड एज, लव लॉस एंड डेथ, ये सब इंसान को रोकते हैं। लेकिन हिल बोलते हैं, फियर इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। जिस मोमेंट आप अपने फियर को फेस करते हो वो डिसॉल्व हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको डर लगे, उसे एक चैलेंज समझो, ना कि ऑब्स्टिकल। फियर को कॉन्कर करना ही रियल सक्सेस का स्टार्ट है। यानी दोस्तों, नेपोलियन हिल के अकॉर्डिंग सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक साइंस है जहां थॉट्स, फेथ, परसिस्टेंस और एक्शन मिलके आपका डेस्टिनी लिखते हैं। अगर आपने ये सब 14 प्रिंसिपल समझ लिए तो आप अपनी लाइफ के हर एरिया में ग्रो कर सकते हो, मनी, रिलेशनशिप्स, पीस, हैप्पीनेस, सब में। तो दोस्तों, ये थी नेपोलियन हिल की लेजेंडरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच की डीप और पावरफुल समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसे ही सेल्फ ग्रोथ और सक्सेस माइंडसेट वाले वीडियोस मैं हर वीक लेके आता हूं सिर्फ आपके लिए। कमेंट में लिखो, आई एम रेडी टू ग्रो रिच, ताकि मुझे पता चले कि आप भी उन लोगों में से हो जो अपनी सोच और अपनी लाइफ दोनों बदलने के लिए तैयार हो। और याद रखो, सक्सेस शुरू होती है एक सोच से। आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। उसे ट्रेन करो, उसे पॉजिटिव रखो और फिर देखो दुनिया कैसे आपके फेवर में काम करने लगती है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए थॉट और एक नए माइंडसेट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपने ड्रीम्स के लिए कभी रुकना मत।